हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। 3D के जो हमारे टूल्स हैं उन सभी को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। और आज का जो यहाँ पर पहला टूल्स होने वाला है वो हमारे पास बॉक्स टूल्स होने वाला है। उस सभी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 3D ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम 3D के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि 3D के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होती है, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करी जाए तो आज यहाँ पर बॉक्स टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। बॉक्स टूल्स क्या होता है, किस तरह से इसके अंदर बॉक्स को ड्रॉ किया जा सकता है, उन सभी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है पहले वो देखेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर बॉक्स एंटर है। सिंपल सा आप यहाँ पर बॉक्स एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बॉक्स टूल इनेबल हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो विंडो है, यस आपके जो विंडो है, आपके जो ऑटोकैड विंडो है उसके अंदर जो आपके पास रिबन्स बार है वहां से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3D के अंदर बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं ऑटोकैड के अंदर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखिए सिंपल सा बात करूं, यहाँ पर जो आपके पास कमांड देखने को मिलता है वो आपके पास बॉक्स है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपके पास जो कमांड विंडो है उसके अंदर कमांड किस तरह से दिखता है कि आपके पास जो फर्स्ट कॉर्नर है वो यहाँ पर देना है, या फिर आप इसे सेंटर पॉइंट के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आप इसे अदर कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं जिसके अंदर क्यूब और लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें आपके पास हाइट है तो वो आप हाइट दे सकते हैं और 2 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। इन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपके पास जो बॉक्स है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बॉक्स को कैसे यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। चले तो यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच गए। ऑटोकैड के अंदर अभी हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास ऑटोकैड है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अभी हम यहाँ पर 3D मॉडलिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं। यस, इसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम 3D मॉडलिंग के अंदर वर्क कैसे करते हैं, किस तरह से इसके अंदर यूजेस लेते हैं। काफी जो सिस्टम्स है उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बेसिकली बात करूं तो यहाँ पे मैं ग्रेड को हटा देता हूँ F7 टूल्स के यहाँ से और यहाँ पर यूनिट को सेट कर देते हैं। यूएन एंटर करने पर यूनिट हमारे पास 0.0 है और डेसिमल्स है। जो आपके पास यूनिट है वही आपके पास यूनिट रहेगी। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मॉडलिंग है। मॉडलिंग के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स देखने को मिलता है। अगर बहुत सारे टूल्स है, जैसे यहाँ पे बात करूँ तो बॉक्स, सिलेंडर्स, यहाँ पर कोण है, स्पेयर है, पिरामिड्स है, विड्स है और यहाँ पे टोरस है। लेकिन हम यहाँ पर बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बॉक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सिंपल से आप यहाँ पर शॉर्टकट कमांड BOX एंटर करेंगे तो आपके पास बॉक्स मिल जाएगा और बॉक्स मिलते आपके पास बॉक्स कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर है और सेंटर। देखिए पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो सिंपल सा फर्स्ट कॉर्नर देखिए। अब यहाँ पर देखिए आपने जो कॉर्नर पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ है वो तीनों के तीनों यहाँ पर आपके पास दोनों के दोनों क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है। यहाँ पर आप देखिए अदर कॉर्नर पॉइंट देना है, मतलब आपके पास देखिए सिंपल सी बात करूं, आप यहाँ पर बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स के अंदर आपके पास क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक आपके पास ब्रेथ होती है और दूसरी क्या होती है आपके पास हाइट होती है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों चल रही है। यदि आप यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल सा। यहाँ पर आप क्यूब बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर रैंडमली बनाना चाहते हैं सिंपल सा, तो आप ये क्या दिया, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करें यहाँ पर हाइट पूछी जा रही है तो आप सिंपल सा यहाँ पर हाइट को प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सा हाइट को प्रेस किया तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, बॉक्स बन चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर अब जरा बात करते हैं हमारे पास जो अदर पॉइंट देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है सिंपल सा बॉक्स। बॉक्स के लिए बॉक्स सेंटर करना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सेंटर के बारे में, तो सेंटर के लिए मुझे यहाँ पर सी प्रेस करना है। सी प्रेस करते ही सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर स्टार्ट होने पर सेंटर देना है स्पेसिफाई, तो मैंने सेंटर दे चुका हूँ। सेंटर देने के बाद देखिए ये आपके पास जो यहाँ पर वर्किंग हो रही है वो सेंटर के अलॉन्ग हो रही है सारी। जो आपके पास यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहा है वो सारा सेंटर के अलॉन्ग चल रहा है। वो सेंटर के अलॉन्ग चलने के बाद अब आप इसकी हाइट दे सकते हैं। जैसे आप देखिए आपकी जो यहाँ पर हाइट बढ़ रही है वो आपके पास आपके जो बेस पॉइंट है, जो बेस है वहां से नहीं बढ़ रही है। सारी जो वर्किंग चल रही है आपके पास सेंटर से चल रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वर्किंग चली, जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था तो वो यहाँ पर किसकी हो रही थी, सेंटर से हो रही थी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर कि अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है बॉक्स के अंदर। देखिए बॉक्स सेंटर किया, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप यहाँ पर क्यूब बनाना चाहते हैं या फिर लेंथ देना चाहते हैं। देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर क्यूब और क्यूबर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पर अपनी जो बचपन वाली क्लासेस है उसके अंदर डिस्कस कर चुके होंगे। यस, कि क्यूब क्या होता है और क्यूबर्ड क्या होता है। देखिए बेसिकली बात करें यहाँ पर इन द शॉर्ट बता देता हूँ। क्यूब क्या होता है, जिसके आपके पास सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है। और यहाँ पर क्यूबर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी साइड्स होती है, अनइक्वल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर क्यूब की बात करें तो सिंपल सा आप यहाँ पर सी एंटर करेंगे। सी एंटर करने पर यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी लेंथ ब्रेथ वगैरह आप क्या देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और आप इसे किस एंगल के अंदर रोटेट करना चाहे वो भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपके पास एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5 की कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्यूब बन चुका है। बेसिकली बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर आपके पास क्यूबर्ड बना होता, यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्यूब क्यूबर्ड सब कुछ बन चुका है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट्स क्या है उस सभी के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा बॉक्स के यहाँ पर एंटर करूंगा।
बॉक्स एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए क्यूब के बाद लेंथ के बारे में। तो लेंथ के लिए मैंने एल प्रेस किया। एल प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी लेंथ क्या देना चाहते हैं। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर दे रखा है 5। ओके, यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को भी इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने ऑर्थो मोड को इनेबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बात करें लेंथ के बारे में, तो लेंथ मैंने दे दी इसकी 5। एंटर प्रेस किया। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसकी ब्रेथ क्या देना चाहते हैं, तो वो मैंने दे दी है 6। एंटर कर दिया यहाँ पर। अब पूछा जा रहा है आपके पास हाइट क्या देना चाहते हैं, तो वो मैंने एंटर कर दी है 8 और एंटर कर दिया। तो इस तरह से आपके पास जो बॉक्स है वो आपके पास क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से बॉक्स को यहाँ पर क्रिएट किया गया। अब जैसे बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट के बारे में कि 2 पॉइंट यहाँ पर क्या है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे। तो देखिए बात करें यहाँ पर, देखिए सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं। देखिए 2 पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट देके उसके अलॉन्ग यहाँ पर उसकी हाइट को एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर हाइट को एंटर करते हैं, उसकी जगह आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट देके आपको उसकी हाइट को एडजस्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर मैंने इसकी हाइट यहाँ पर दे दिया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करूँ 2 पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे 2p एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह मैं क्लिक कर दिया। 2 पॉइंट एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कोई भी आप 2 पॉइंट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया, उसके बाद देखिए यहाँ सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉक्स हो गया। बेसिकली बात बताना चाहूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट का वहां पर वर्क किया जा सकता है जब आप यहाँ पर बहुत से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए, लेकिन आप ऑब्जेक्ट की हाइट एक बार लर्न करके और उसके बाद नहीं बनाना चाहते। जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा उसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो ये हाइट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें, देखिए सिंपल सा बॉक्स कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा। बॉक्स कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है 2 पॉइंट दे सकते हैं या फिर हाइट एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जस्ट कॉपी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसी हाइट को यहाँ पर लेना चाहता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर सिंपल से क्या करूंगा, 2p एंटर करूंगा। 2p एंटर करने पर मेरे पास 2 पॉइंट इनेबल हो चुका है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दे सकते हैं किसी भी हाइट की। जैसे मैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट पॉइंट दे दिया और इसी की ही मैं यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसको सेकंड पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर बॉक्स को क्रिएट किया जा सकता है। आप यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो बॉक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बॉक्स आपका पास बेसिक्स नीड है। यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपके लिए बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और बॉक्स की जो चीजें हैं उससे आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर आप पिरामिड बना सकते हैं। आप इसकी जब हम यहाँ पर प्रोफुलिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पर इसको कटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यस, तब हम देखेंगे कि इसके थ्रू क्या क्या बनाया जा सकता है। आई होप सो अब तक क्लियर हो चुका होगा कि बॉक्स किस तरह से बनाया जा सकता है 3D के अंदर। सिंपल सा इसका कमांड है BOX एंटर है, या फिर आप यहाँ पर टूल्स बॉक्स के अंदर भी जाके यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।